प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषु ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों, ऋषु ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता रहा है और मैं आपका बहुत धन्यवाद हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर विचार करेंगे जिसकी कुंडली में शनि और चंद्र का वियोग है। मैं आज आपको लगन कोई भी हो, किसी भी लगन की कुंडली हो और शनि चंद्र का मुख्य भागों में क्या अशुभ प्रभाव होता है, मैं आपको सभी बताऊंगा। दर्शकों, चंद्रमा शनि का वियोग कोई भी लगन की कुंडली हो, प्रथम भाव में हो, चतुर्थ भाव में हो और सप्तम भाव में हो, किसी भी लगन की कुंडली हो, चंद्रमा शनि का योग प्रथम भाव में हो, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में हो, मानसिक बल कमजोर हो जाता है। चंद्रमा स्वयं मन का कारक है। चंद्रमा तो पीड़ित होता ही है और शनि का प्रभाव लगन पर होता है। चतुर्थ में होने दो या लगन में होने दो, सप्तम में होने दो, तो इसके प्रभाव से मानसिक बल कमजोर हो जाता है, आत्मविश्वास नहीं रहता, मानसिक अशांति नहीं मिलती, सभी प्रकार के परेशानियों का वातावरण बन जाता है और हर सुख में उतार चढ़ाव आता है और संपत्ति का विनाश हो जाता है अगर आपका शनि चंद्र का वियोग लगन में और चतुर्थ में और सप्तम में हो। मेष लगन में यह योगकारी हो जाता है। वो कहीं ना कहीं दो शुभ भावों का स्वामी होता है, योग कारक बनता है मेष लगन में। बाकी में सभी में परेशानी वाली बात कहती है। दूसरा, चंद्रमा शनि का योग द्वितीय भाव में हो, तृतीय भाव में हो और नवम भाव में हो, लगन कोई भी हो, द्वितीय भाव में हो, तृतीय भाव में, नवम भाव में हो, कोई भी लगन हो, आर्थिक संकट आते हैं, भाग्य की उन्नति रुक जाती है, परेशानी आती है और दुर्भाग्य का प्रीत हो जाता है, दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है, धन प्राप्ति में परेशानी आती है। मैं आपको ये साधारण तौर पर बता रहा हूं। बाकी जो लगन की कुंडली होती है वो ग्रहों के हिसाब से और भी अधिक हो जाता है। मैं एक साधारण तौर पर आपको बता रहा हूं। उसके बाद चंद्रमा शनि का योग छठे, आठवें, 12वें भाव में हो तो कोर्ट कचहरी के चक्कर में धन की हानि होती है, शत्रुओं द्वारा परेशानी होती है और सभी सुखों का नाश हो जाता है। ये मैंने आज आपको लगन चतुर्थ भाव और सप्तम भाव में बताया, द्वितीय, तृतीय और नवम भाव में बताया, छठा, आठवां और द्वादश भाव में, इनमें किसी में भी हो, साधारण तौर पर इस चीज का प्रभाव मिलता है और बाकी ग्रहों के अनुसार जब लगन में जाते हैं ये तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके अतिरिक्त बढ़ जाता है। बाकी रह गए तीन भाव, पंचम, दशम और एकादश। सामान्य तौर पर इनमें मिश्रित फल मिलते हैं, परेशानी भी आती हैं, लाभ भी मिलता है, वो लगन के ऊपर है। लेकिन बाकी जो मैंने आपको 9 भाव बताए हैं, इन भावों में परेशानियों का सामना पड़ता है। बाकी फिर लगन अलग अलग लगन के अनुसार भी थोड़ा सा अधिकता आ जाती है, इतना तो होगा ही होगा। अभी दर्शकों, हमारे पास जो कुंडली आई है, जातक का जन्म 14 मई 1972 शुक्ल पक्ष 2 रोहिणी चरण 1 रविवार को हुआ। चंद्रमा शनि की युति प्रबल पितृदोष का कारण बनती है और इसका निवारण क्या है, सभी लग्नों में क्या प्रभाव है, मैंने आपको बताया। तो अब यह वृषभ लगन में शनि और चंद्रमा का वियोग बन रहा है। बाकी लग्नों में भी इस योग के साथ साथ और किसी अन्य पाप ग्रह का शुभ प्रभाव होता है तो और परेशानियां बढ़ जाती हैं। इसी संबंधित कुंडली में तो अभी हम देखते हैं कि क्या परेशानी बढ़ रही है। जन्म के समय पर वृषभ लगन हुआ, वृषभ लगन के 10 डिग्री है, वहीं पर शनि 14 डिग्री लेकर विराजमान है, सूर्य से अस्त है, सूर्य से अस्त हो गया। चंद्रमा की 12 डिग्री 0 पॉइंट है। चंद्रमा सूर्य से जब 12 डिग्री तक रहता है तो अस्त माना जाता है। थोड़ा सा बाहर निकला है, इसको भी अस्थि के बराबर समझ लो। अस्त है तो नहीं, क्योंकि 0.05 कितना होता है, वैसे भी चंद्रमा 72 डिग्री तक अशुभ माना जाता है। चंद्रमा सूर्य से जितना दूर होगा उतना ही प्रभावशाली होगा। तृतीय भाव में मंगल 7 डिग्री और शुक्र 8 डिग्री लेकर के विराजमान है। द्वितीय भाव में मंगल 8 डिग्री और शुक्र 7 डिग्री लेकर विराजमान है। तृतीय भाव में केतु 6 डिग्री लेकर विराजमान है।
नवम भाव में गुरु अपनी राशि में 14 डिग्री लेकर विराजमान है और नवम भाव में अष्टम भाव में गुरु नवम राशि में 14 डिग्री लेकर विराजमान है। नवम भाव में मकर में राहु 6 डिग्री लेकर विराजमान है। ये ग्रहों की स्थिति आपकी रही। वृषभ लगन वाले वैसे साधारण तौर पर मजबूत आदमी होते हैं, बलिष्ठ माने जाते हैं और हमेशा ये कुछ ना कुछ करने की इन पर ध्यान रहती है। कोई भी कार्य प्लानिंग से करते हैं, खाली बैठना इनको पसंद नहीं आता। साहसी भी होते हैं। द्वितीय भाव में साहस का काम करेगा, राजा की मांगी ऐश्वर्यशाली करेगा। नवम सप्तम दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहा है और आयु भी अच्छी होगी। साधारण तौर पर बात मैंने आपको बात बता दिया। लग्नेश द्वितीय भाव में अच्छा होता है। सूर्य की बात करें, सूर्य चतुर्थ भाव का स्वामी है, द्वादश भाव में चला गया। कठोर परिश्रम करने के बाद भी उसका श्रम का पूरा मिलता। आर्थिक अभाव हमेशा रहते हैं और घरेलू सुखों की कमी होती है और माता का स्वभाव भी अनुकूल नहीं रहता। खर्चा अधिक हो जाता है। खर्च के भाव में सूर्य उच्च राशि में आ गया। बात करें चंद्रमा की, चंद्रमा शनि के विषयोग में आ गया। इनका प्रभाव जो मैंने आपको बता दिया लगन में है। अब चंद्रमा तृतीय भाव का स्वामी है, लगन में है, शनि के भी प्रभाव में, सूर्य के भी प्रभाव में और फिर राहु के भी प्रभाव में है। यानी शनि और चंद्रमा एक तो विषयोग हो गया और राहु का प्रभाव आ गया और अस्त हो गए। बिल्कुल कोई काम नहीं रहा, किसी भी काम का चंद्रमा नहीं रहा और शनि को भी अस्त हो गया और राहु का भी प्रभाव हो गया। पृथाजनक कारक हो गया अस्त होने के बाद में। मंगल दर्शकों, मंगल द्वादश भाव का स्वामी है और सप्तम भाव का स्वामी है, तृतीय भाव में है। धन और कुटुंब का संबंध में परेशानी आएगी। शिक्षा, संतान की बुद्धि के विषय में थोड़ा सा परेशानी भी आ सकती है और सप्तम दृष्टि से यहां पर कष्ट देगा, लेकिन अष्टम दृष्टि से यहां पर भाग्य को जागृत करेगा, तो उच्च दृष्टि से मंगल देखा है। बुध की बात करें तो बुध यहां पर धन का नाश करेगा, द्वितीय भाव का स्वामी नाश करेगा, धन का नाश होगा। जितना कमाएगा उसकी प्रवृत्ति ऐसी होगी कि मैंने जो कमाया मैं उसको पूरा ही खर्च कर दूं, बचा के क्या करना। खर्च पर कोई नियंत्रण नहीं होगा। ऐसा जातक तथ्य संपत्ति को भी खराब कर देता है, खर्च कर देता है। बात करें गुरु की, गुरु अष्टमे से अष्टम भाव में है। जो भी बात है, आयु तो अच्छी होगी लेकिन आमदनी का कमजोर होगा, आमदनी का पक्ष कमजोर होगा, खर्चा ज्यादा होगा और धन के लिए उसको अधिक परिश्रम करना पड़ेगा। और नौ दृष्टि से सुखों के भाव को देख रहा है, अष्टम भाव से देख रहा है, यहां पर भी उसको परेशानी आएगी। अब बात करें राहु की, राहु नवम भाव में है। भाग्य और धर्म के क्षेत्र में उसकी कमी का कारण बनेगा। भाग्य उन्नति के लिए गुप्त युक्ता भी बनेगा। पंचम दृष्टि लगन भाव पर है, दिमाग में अस्थिरता होगी। शिक्षा, संतान में परेशानी आएगी, पराक्रमी होगा। केतु की बात करें, भाई बहन का सुख नहीं होगा, पराक्रम होगा। पंचम दृष्टि से यहां पर पत्नी के भाव को देख रहा है, स्त्री के सुख में परेशानी आएगी, भाग्य की वृद्धि में प्रॉब्लम आएंगी और नौ दृष्टि से एकादश भाव को देख रहा, उतार चढ़ाव होगा। राहु केतु की बेल्ट से गुरु बाहर है। आंशिक काल से भी उबरना, वास्तु की काल से उबरना। इसमें कुटुंब, भाई बहनों के से परेशानी आती है, नौकरी धंधे में परेशानी आती है, भाग्य का पूर्ण सुख नहीं मिलता, मानसिक तनाव रहता है और अपयश का भागी बनता है। ये मैं आपको थोड़े से सभी काल सर्प का भी बता दिया। रोहिणी नक्षत्र है, काल सर्प योनि, उसकी सर्प योनि होती है और आंशिक काल से ऐसे आदमी को काल सर्प दोष निवारण करना चाहिए। अभी मैंने जो बताया था चंद्रमा शनि का विषयोग, दर्शकों लगन में चंद्रमा शनि का विषयोग है। मानसिक बल कमजोर होगा, आत्मविश्वास बिल्कुल नहीं होगा और शनि यहां पर नवम और दसम भाव का स्वामी है और अस्त है और राहु का भी प्रभाव है। तो ऐसे जातक का भाग्य साथ नहीं देगा, व्यवसाय नहीं होगा, किसी किस्म की प्रतिष्ठा नहीं होगी। इसमें हो गया, अस्त हो गया। चंद्रमा भी मन का कारक है, माता का है, परेशानी में आ गई। अब चंद्रमा शनि का विषयोग आया क्यों, पहले इसका कारण देखते हैं, आया क्यों। ये तो मैंने बता दिया कि आपको भाई इस कुंडली में इसका आत्मबल कमजोर होगा, विश्वास नहीं होगा, परेशानी होगी, कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है और लगन में बन गया, लगन में होगा तो उसमें लगन भी प्रभावित होगा और मानसिक बल के लिए लगन और चंद्रमा दोनों की अहम भूमिका होती है। दर्शकों मैंने पहले भी कई बार वीडियो बताया है, किसी भी कुंडली में चाहे चंद्रमा शनि का योग किसी भी भाव में बने, सबसे पहले तो उसका यह है वो पूर्व जन्म के कर्मों के फल के अनुसार आया है।
ऐसे जातक का पूर्व जन्म में अपनी माता के प्रति व्यवहार ठीक नहीं था, उसके प्रतिशोध के रूप में चंद्र या शनि का विषयोग होता है और यह बहुत बड़ा प्रबल पितृदोष होता है। कारण तो मैंने आपको बता दिया कि किसी में होने दो। अब कुंडली में 12 भाव है, कहीं पर जैसे मैंने बताया कि मेष लग्न की कुंडली में चंद्रमा शनि की युति, क्योंकि चंद्रमा चतुर्थ भाव का स्वामी है और 9 और 10वें भाव का शनि है, तो वो योग कारक बन जाता है। लेकिन योग कारक अपनी जगह रहेगा, उसका योग का उसका फल अपनी जगह देगा, लेकिन जो विष योग है माता के प्रति, वो ऐसा विष योग को उसको परेशानी उठानी पड़ेगी और जब तक वो दोष को उसका निवारण नहीं करेगा उसकी राह आसान नहीं होगी और उसको कैसे भी योग कारक होने दो, उसमें भी उसको पूरा फल नहीं मिलेगा। उसको इसका योग का निवारण करना पड़ेगा, पितृदोष निवारण करना पड़ेगा। तो मैंने उसका कारण भी आपको बता दिया क्यों आता है और क्या प्रभाव होता है, मैंने सभी लग्नों में आपको बताया। संबंधित कुंडली में नवमेश और दशमेश, नवमेश और 10 अस्त है और राहु का प्रभाव है, भाग्य की हानि होगी और व्यवसाय की हानि होगी। जातक की पत्नी ने कहा कि गुरुजी हमारे तो जो पति जी हैं वो कुछ काम नहीं करना चाहते, मुझे कुछ काम करना पड़ता है, एक औरत बेचारी क्या करेगी। लगन में वैसे ही शनि हो गया, आलसी तो वैसे ही कर देगा। चंद्रमा को भी पीट दिया उसने, चंद्रमा पराक्रम का स्वामी है, पराक्रम रहा नहीं और यहां से चंद्रमा तीसरी दृष्टि से इस भाव को देखता है, तो भाई बहन का किसी का सुख नहीं और वैसे ही शनि अस्त हो गया। शनि पर राहु का प्रभाव हो गया, सूर्य का प्रभाव हो गया, पृथ्वीजनक कार्य हो गया और शनि इस कुंडली में जिस भाव का स्वामी है उस भाव से उसको फल नहीं देगा। शनि 9वें भाव का स्वामी है, 10वें भाव का स्वामी है, फल नहीं देगा क्योंकि सूर्य और राहु का प्रभाव आ गया। तो दर्शकों, ये शनि और चंद्र का विषयोग बहुत ही प्रबल बड़ा पितृदोष माना जाता है। मैंने आज आपको पूरे कुंडलियों में बताया कौन कौन से लगन में क्या होगा। इस शनि चंद्र विषयोग की शांति अवश्य करा लेनी चाहिए। अभी जातक की महादशा भी, शनि की महादशा चल रही है 2021 से 40 तक, रोहिणी नक्षत्र में है, कैसे होगा? जब तक उपाय नहीं कर लेंगे तो पितृदोष निवारण करें। पितृदोष निवारण के बाद दर्शकों, जातक को शुक्र का रत्न यहां धारण करे, बुध का भी रत्न करे, शनि का भी रत्न धारण करे। ये तीनों रत्न यहां पर भागवती लाकर धारण करे। सूर्य की हमेशा विधिवत अर्घ दे, उसको अवश्य फायदा होगा, अवश्य फायदा। सूर्य को अर्घ देना ही पड़ेगा, शनि को बलवान करना ही पड़ेगा। क्यों? शनि भाग्य का स्वामी है और 10वें भाव का स्वामी है, बलवान करना पड़ेगा। तो अगर आप भागवती लाकर धारण करेंगे, सूर्य को अर्घ देंगे, ये मेरा अनुभव है, आपको 3 महीने में रिजल्ट मिल जाएगा। होनहार पुरुष जो कि 72 में जिसका जन्म हुआ, 28 और 24 यानी 52 हो गए और अभी तक जीवन ऐसे ही चल रहा। वर्ष वीडियो देखा तो सोचा चलो गुरुजी से सलाह मिले। भाई, इस योग की जब तक आप पितृ दोष निवारण नहीं करते, काल सर्प दोष निवारण नहीं करते और जब तक इसका लॉकेट धारण नहीं करते, कहीं आसान नहीं होने लगती। दर्शकों, आपको अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो मैं कहूंगा आप लाइक करें, शेयर करें और दर्शकों, जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब करें। जिसको आपको जो परेशानी आ रही है आप कमेंट बॉक्स में लिख दिए, मैं आपका भी जैसे नंबर आएगा वीडियो बनाकर आपका मार्गदर्शन करूंगा। ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है। यहाँ पर कालसर्प दोष पितृदोष की पूजा की जाती है। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। हाथ से पत्रिका लिखता हूं, जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। कन्या विवाह के लिए गुण मिलान बिना किसी शुल्क से आपकी राह आसान करता हूं, जो संपर्क अंत में कहूंगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा लाइक करें और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी पहली नोटिफिकेशन आपके पास जा सके और आप भी उसका फायदा उठा सके, आपके दोस्त भी फायदा उठा सके। धन्यवाद।